अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने YouTube और Facebook में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त जो है YouTube जो है वो मैदान जंग बना हुआ है जी। यहाँ पर एक दूसरे पर कीचड़ जो है वो बराबरी की सतह पर उछाला जा रहा है। ज़ुनैरा माम साहिबा ने आज एक इल्ज़ाम लगाया है, डॉक्टर नबिया हैं जी और लाइमलाइट में मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है प्रोग्राम कर रही हैं और इन पर क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक तो मेकअप से मुतल्लिक एक इल्ज़ाम है जिसको लेकर आज वो साइबर क्राइम में भी गई हैं। तो डॉक्टर नबिया से जानते हैं, डॉक्टर साहिबा ये कीचड़ उछालने वाला सिलसिला, ये क्या हम लोग डिवाइडेड यूट्यूबिंग कर रहे हैं, डिवाइडेड जर्नलिज़म कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप इन जो इल्ज़ामात है, क्या क्या इल्ज़ामात है? सबसे पहले तो नाजरीन को बताएं ना कि क्या क्या इल्ज़ामात आप पे लगाए गए। अच्छा, इन्होंने मुझ पे बहुत ही कीचड़ उछाला है। इन्होंने मेरी 4 शादियाँ की बात की कि मेरी 4 शादियाँ हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है अभी 2 साल पहले। कॉमन सेंस की बात है कि क्या 2 साल में एक खातून जो है वो 4 शादियाँ कर सकती है? और ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरी आवाम को जवाब देने की ज़रूरत है। और जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग ज़मीर रखते हैं, जो लोग बाइज़्ज़त लोग हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं, 10-15 साल के मेरे मीडिया के करियर में आज तक मुझ पर किसी ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, क्योंकि मैंने भी किसी के बारे में जो है वो कोई गलत बात नहीं की। ये खातून सचमुच 10 साल पहले रॉयल टीवी में आई थी काम लेने के लिए, इनको काम नहीं मिला। इनको हसद और जेलसी की मारी हुई खातून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हसद इनको इस नहज तक ले आया है कि अब इनको सिर्फ डॉक्टर नबिया नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन पर पाबंदी आयद कर दी है सिंध हुकूमत ने और सिंध हाई कोर्ट ने कि ये बिल्कुल कोई बात नहीं कर सकती हैं दुआ ज़ारा केस के हवाले से। तो जब इन पर पाबंदी आयद हो गई है तो अब तो इनका सारा केस ही ख़त्म हो गया ना। तो अब इन्होंने कहीं से तो सस्ती शोहरत लेनी है। अच्छा, माजी में कोई राहें इकट्ठी भी थी? नहीं, राहें कभी इकट्ठी नहीं हुई। अच्छा, तो माजी से राहें जुदा चल रही हैं? हाँ, राहें जुदा ही थी, लेकिन ये हो गया कि कभी कहीं जो है वो बात हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि रॉयल टीवी में जो है वो आई, तो इन्होंने शुरू में मुझे भी कहा। जब मुझे ये पता चला ना कि ये मेरे हस्बैंड तक भी पहुंची हुई हैं। अच्छा, एक कता कलामी की माजरत, मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहूँ। आजकल की औरत दूसरी औरत से बड़ी खौफज़दा होती है, तो क्या लगता है कि ये वो खौफ वाला तो नहीं मामला? खौफज़दा मतलब? खौफज़दा होती है ना कि एक औरत दूसरी औरत से खौफज़दा होती है, चाहे वो प्रोफेशनल सीन हो, चाहे वो कोई भी मामला हो इस चीज़ को लेकर। अच्छा, आप मतलब सेंसेस की बात कर रहे हैं, इमोशनल की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं? हाँ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मैं एक समझदार बंदी हूँ जी, आप माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ आप मेन स्ट्रीम पे बैठी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपके तशख़्ख़ुस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। अलबत्ता अगर देखा जाए, ज़ुनैरा माम का जो प्रोफाइल देखा जाए तो उसे दुआ ज़ारा केस पर लेकर बहुत तनकीद का सामना है। जी बिल्कुल है। और मैं आपको एक बात सच्चाई जो बताऊं कि जो लोग भी किसी पे कीचड़ उछालते हैं ना, उनके पास इसका सबूत होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो भी कीचड़ उछाले हैं मुझ पे, मैंने तो मेकअप की बात ही नहीं की। पहली बात कि मेकअप में अच्छा, ये मेकअप क्या था? मेकअप में तेज़ाब मिला दिया, ये क्या कहानी है? पता नहीं क्या था, हो सकता है थंबनेल बना दिया हो किसी ने। अच्छा, आजकल नाजरीन थंबनेल जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, इससे भी एक दूसरे शख्स की किरदार कशी बहुत की जाती है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का ये भी एक बेहतरीन टूल बन चुका है। हाँ। तो उन यूट्यूबर्स के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में यूट्यूबर्स जो इंटरव्यू लेके जाते हैं उन्हें कहती रही हूँ कि देखें, आप जंग का आगाज़ ना करें। हम लोग जो, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है। ये नहीं है कि हम किसी का मुंह नहीं तोड़ सकते या किसी को जवाब नहीं दे सकते। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चक्रों में जो है वो पड़ें। लेकिन अगर कोई हमारी ज़ातियात पर उतर आया है तो फिर उसे जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मैंने ये बात नहीं की है कि इन्होंने मेरे मेकअप में कोई तेज़ाब मिला दिया था। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि एक वक्त था जब मेरे मुँह पर दाने निकल आए थे और उस वक्त जो है वो मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई हुई थी। मेरा फेस का ठीक होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मुझे जो है वो ये भी शक है कि भाई इसने मेरे पर कहीं जादू ना करा दिया हो। ये बात की और ऐसे ही की और ऐसे ही आज भी कायम हूँ इस पर। मैं सच बोलती हूँ, हक़ की बात करती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। किसी ने जो है ना, जो हक़ की बात करने वाला बंदा होता है ना, वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और अच्छा, मैं आंखों में आंखें डाल के आप जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी का जवाब लफ्ज़ी गोलाबारी में लेंगे या कोई कानूनी तौर पे भी जो है कोई कार्रवाई करने का इरादा है? देखें, अब इन्होंमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बदनाम करने की कोशिश की है, तो लीगली प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इनको बहुत जल्द जो है वो पता चल जाएगा। FIA में ये गई हैं। मैंने इनको पहले भी कहा था कि जहाँ इनको मुझे बुलाना है बुला लें, मैं हाज़िर हो जाऊँगी, मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर दूँगी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला कि ये मेरे शौहर को दिन रात कॉल्स करती थी। ये बिल्कुल हकीकत बात है। मैं खुद विक्टिम हूँ इस बात की। तो मेरी ज़िंदगी का जो पहला साल था वो इन्होंने ख़राब करने की कोशिश भरपूर की। मेरा प्रोग्राम ख़राब करने की भी कोशिशें जो है वो की गई। लोगों ने तो और भी बड़े थंबनेल लगाए, तो फिर इन्होंने उस पर बात क्यों नहीं की?
सिर्फ इन्होंने 2 ही चीज़ें क्यों पकड़ी? और फिर ये वाली बात कि इन पर कोई एफ़आईआर हुई, एफ़आईआर इन पर हुई, मैंने ये बात की, मुझे नहीं पता। ये भी थंबनेल का कमाल है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये थंबनेल जो है वो लगा, और किस सेंस में लगाया गया मुझे इसका भी अंदाज़ा नहीं है। मैंने नहीं ये बात की। ये मुझे क्लिप निकाल के दिखा दें कि मैंने कहा कि इन पर एफ़आईआर हुई। हाँ, उस टाइम पे एक मामला ऐसा उठा था रॉयल टीवी का कि ये जो है ना वो उनके साथ इस्लामाबाद तक गई थी, और इस्लामाबाद में उनके कहीं पैसे पुसे कोई गुम हो गए थे। तो वो उड़ती उड़ती खबर जैसे ऑफिसों में जो है वो फैलती है, और कहते हैं कि बाबा जी के जितने पैसे जो है वो गुम हो गए, तो पता नहीं अब किसने उठाए, कौन साथ गया था। तो लोग यहाँ तक भी कहने लगे कि हाँ, जो साथ गया था, फिर बात तो वहीं होती है ना। अच्छा, तो ऐसे बात हुई, और ऐसे ही मैंने जो है वो शायद इस बात को किया, और इतना डीपली आज कर रही हूँ, इससे पहले ये बात की भी नहीं। ऐसे सुननी सुनाई बात जो है वो थी। ये मुझे वो क्लिप निकाल के दिखा दें जिसमें मैंने ये कहा कि इन पर एफ़आईआर हुई। एफ़आईआर की बात ही नहीं है। अच्छा, ये इस सर्द जंग और इस गर्म जंग को कैसे जो है आप, क्योंकि सर्द से गर्म हुई, इसको कैसे कम करेंगे? क्या सोचा है? कोई बात मुफाहमत के पे लेके जाएंगे आप? मुफाहमत की बात अब रह तो नहीं गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। इन्होंने मुझे सरेआम मीडिया पर जो है वो यूट्यूबर होते हुए, जाना जो है अपॉलोजी हो जाए उस पे। अगर ये कहती हैं और ये मान लेती हैं कि जो है वो मेरी गलती है, तो ठीक है, मैं इनको माफ़ कर दूंगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कीचड़ के छींटे जो है ना वो 2 तरफ़ा होंगे। ठीक है, तो इस हवाले से अगर कोई मुफाहमत का रास्ता इख्तियार हो तो आखिर में वो बता दें बस। मैंने तो अपने दुश्मनों को हमेशा माफ़ किया। मौला अली के उस कॉल से मैं वाकिफ़ हूँ कि जब उनके कातिल जो है वो उनको कत्ल करने आए, तो वो अपने बेटों को कह रहे हैं कि बेटा मेरे कातिल को पानी पिला देना। मुहर्रम के दिन है, यजीदियत और हुसैनियत दोनों की जो है वो जंग साथ साथ है। देखते हैं कि अमानतदार लोग जीते हैं या वो लोग जीते हैं जो किसी पे बहतानबाजी करते हैं। मैंने कोई बहतानबाजी नहीं की, मैंने जस्ट अपने साथ गुजरा हुआ वाक़या बयान किया, एक ही यूट्यूब चैनल पे बयान किया, उसी को पकड़ के बैठ चुकी हैं, और ये ज़िद और हसद की आग में जल रही हैं दिन रात। इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हुई हैं इस वजह से कि मैंने ये बातें जो हैं वो क्यों आकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर दी, मैंने क्यों आकर सोशल मीडिया पर जो है वो इनके बारे में बता दिया। तो यार मैं बहुत, तुमने मुझे तकलीफ़ दी, तुमने मुझे बहुत अजियत दी। हाँ, बहुत अजियत दी इस खातून ने मुझे उस वक्त में। तो मैंने सिर्फ जस्ट अपने साथ गुजरे हुए वाक़यात बयान किए। तुमसे बदला लेना मेरा कोई, मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ था और अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ है। अगर तुम देखो बदतमीज़ी करोगी, रोज़ाना की बुनियाद पे मुझ पर लान तान करोगी, तो फिर मैं भी कौन से तुम्हारे लिए जो फूल झाड़ूंगी। लेकिन तुम फिर भी मेरी डिग्निटी देखो, मेरा सब्र देखो कि मैं तुम्हें प्यार से डील कर रही हूँ उस वक्त से, और करती रहूँगी जब तक मेरा इस्तकामत और मेरा सब्र जो है वो कायम है। क्योंकि मैं इनकी तरह सस्ती यूट्यूबर तो नहीं हूँ ना कि मैं इनके वाले जुमले इस्तेमाल करूँगी या लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगी। तो इनको अगर अक्ल आ जाती है तो ठीक है, और अगर अभी भी अक्ल नहीं आती है तो फिर कार्रवाई तो होगी। ये थी जी डॉक्टर नबीहा। डॉक्टर नबीहा का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि वो कीचड़ का जो जवाब है वो कीचड़ और ईंट का जवाब ईंट से नहीं देंगी, कोई मुफाहमत, और इन्होंने अपना मामला अल्लाह पे भी छोड़ दिया है। और मज़ीद जो है आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए कि आजकल का ये जो दौर है जिसमें ये थंबनेल और एक दूसरे पे किरदार कशी और ये जो सोशल जो है किरदार कशी की जा रही है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाला मामला है, क्या ये दुरुस्त है, गलत है? ठीक है, इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।